मैम आपने मुझे बताया ही नहीं था। क्या लगता है? क्या आपने मुझे अलाउ कर दिया है? मैम हो गई अब। बेसिकली ये फर्क है। तो क्या होगा हम लोग हमारे पास कि हमने दो डिफरेंट चीजों की वो निकालनी हो कि जो दोनों आपस में डिपेंड नहीं करती एक दूसरे पे, तो हम उसके लिए रेट रेशियो निकालते हैं सिंपल। और रेट होता है जब हमने कंबाइंड किसी नंबर ऑफ टोटल्स में से किसी एक चीज की या किसी एक चीज के सम की किसी एक टाइप की चीज की हम लोगों ने रेशियो वो निकाली है, तो उसको हम रेट बोलते हैं। तो बेसिकली ये जो अरिथमेटिक मीन होता है ये भी तो रेट ही होता है, ठीक है। इसको भी हम रेट के तौर पर ही एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको हम लोगों ने ये थोड़ा सा फर्क है इसका कॉन्सेप्ट का। आगे आप लोग ये देखो कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल से वो किया है। अच्छा, अगर हमारे पास सपोज ये है रेट्स, हमारे पास ये है x ओवर y, ठीक है। ये वही बात है कि रेशियो नहीं है, रेट है कि ये आप लोगों के पास किसी चीज का टोटल है, तो आप लोगों ने इस चीज को थोड़ा सा वो कर लो कि यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से हमारे पास क्या है, रेट्स है। और अगर आप लोगों के पास इस तरीके से रेट्स हो और आप लोगों के पास क्या है, ये चीज कांस्टेंट हो, तो आप लोग क्या अरिथमेटिक मीन यूज करते हो, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन एन हमारे पास कांस्टेंट होता है ना, और यहाँ पे हमारे पास कोई सी भी वैल्यूज आ सकती है, ठीक है। आप लोग देखो यहाँ पे डिफरेंट डेटा है 1 3 5 7, एन आपके पास क्या है 4, वो आप लोग के पास कांस्टेंट। अगर आप लोग के पास यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है तो एन आपके पास सेम ही रहेगा, वैल्यूज चेंज हो रही है थोड़ी सी, एन आपके पास कांस्टेंट ही रह रहा है। तो इस तरीके से अगर हो आप लोगों के पास, यानी कि हर जगह पे ऐसे नहीं होता बताने के लिए, सिर्फ ये कांस्टेंट वाली बात बताने के लिए कि तो आप लोगों के पास क्या होता है कि ये आप लोगों के पास ये कांस्टेंट है और ऊपर आप लोगों के पास इन सब वैल्यूज का सम आ जाता है, तो आप लोग अरिथमेटिक मीन यूज करते हो। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट काम हो जाता है कि आप लोगों के पास ऊपर वाली जो टर्म है न्यूमरेटर में आप लोगों के पास कांस्टेंट आ जाता है और नीचे वाली टर्म क्या है, वेरी कर रही है, ये आप लोगों के पास कांस्टेंट आ जाता है। फिर आप लोग इसका जो ऑपोजिट है ना, अरिथमेटिक मीन का ऑपोजिट होता है रेसिप्रोकल जिसे कह लो, वो क्या होता है हार्मोनिक मीन। फिर आप लोग कौन सा यूज करोगे, हार्मोनिक मीन। क्या इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लो आप लोग एक छोटी सी, कि अगर सपोज हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, हमारे पास डिस्टेंस यूज किया है किस यहाँ पे लिखा है सपोज अ कार इज रनिंग, अच्छा 30 किलोमीटर का हमारे पास डिस्टेंस है। मैम अगेन दैट एड्रेस ले लें। स्क्रीनशॉट्स मैंने ले लिए, आप लोगों का टाइम डिस्टेंस आप लोग देखो कि 30 मैम किलोमीटर है अगेन हमारे ले लें। कार ने जो है ना, मुझे तब ना किया मैम मैं अभी ऐड हुई हूँ, पहले नेट नहीं आ रहा था इसीलिए। मैं बाद में वो कर लूंगी, मैं स्क्रीनशॉट लेके वो नहीं कर सकती, मैं एट टाइम आप लोग की। और मैंने वही बात है ना, इसी वजह से आप लोग टाइम से वो आ जाया करो या फिर बाद में कह दिया करो, मैम लेकिन नेट ये नहीं वाला आ रहा काम था। मत बीच में जो करते हो ना काम। एक बंदे ने एक कार में हमारी स्कूल कवर की, इसी डिस्टेंस को कितने उसमें कवर किया, हम लोग कह देते हैं 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से किया कवर, या फिर हम टाइम का कहते हैं 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दूसरे ने किया इसको 16 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से इसको कवर अप किया इस डिस्टेंस को। डिस्टेंस ये था और स्पीड हमारे पास डिफरेंट थी, तो हमने इसको इस तरीके से वो कवर अप किया डिस्टेंस को। तो फिर ये क्या होगा कि हमारे पास, यानी कि एक चीज कांस्टेंट है ना, दूसरी चीज क्या है, फिक्स्ड है। तो अगर हमारे पास इस तरीके से हो और x हमारे पास क्या हो कि हमारे पास कांस्टेंट हो, यानी जो कांस्टेंट चीज है, जिस तरह से यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम उसको ऊपर रखेंगे, तो अरिथमेटिक मीन की ये चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो हम लोग इस तरीके के जो मीन होगा हमारे पास, उसको हम लोगों ने, यानी कि जो कांस्टेंट चीज है ना उसको ऊपर अगर हम रखेंगे तो इस तरह के हमारे उसको क्या बोलेंगे, हार्मोनिक मीन के लिए यूज करेंगे। तो आप लोगों को वैसे पेपर में बनना गिवन होगा कि आप लोगों ने, आप लोगों को ऐसे नहीं होगा कि आप लोगों को जस्ट डेटा दिया होगा और आप लोगों ने खुद आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों को बताया होगा कि हार्मोनिक मीन निकालना है या अरिथमेटिक मीन निकालना है। लेकिन वही बात है कि जिस तरह कल मैंने बताया था कि ज्योमेट्रिक मीन मेनली परसेंटेजेस के लिए यूज होता है, लेकिन क्या है कि हम लोग उनके काफी चीजों में वो इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो हर जगह पे अरिथमेटिक मीन ही निकाल देते हैं, चाहे 2% है 5% है, वो बजाय इसके कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने, वो क्या करते हैं, हर बंदा अरिथमेटिक मीन निकाल रहा होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फेमस एवरेज है,
उसको हर कोई वही यूज कर रहा होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे गिवन होगा कि आप लोगों ने हार्मोनिक मीन निकालना है या अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो इसको थोड़ा सा ये देख लो, फिर बाकी अगर कोई रिपीट करना हुआ तो मैं फिर बाद में कर दूंगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे उन्होंने बताया है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x1, यानी कि हम लोगों ने दो रेसिप्रोकल लेने हैं। तो आप लोग सिंपल फॉर्मूला इस तरह से भी लिख सकते हो कि हमने सब वैल्यूज का रेसिप्रोकल लेना है। हमारे पास डाटा वैल्यूज होंगी ना 1 3 5 7, और हम लोगों ने क्या लेना है 1/3 1/5 1/7 1/1, इन सब का लेके फिर इन सब का सम करना है, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर आप लोगों के पास 1 2 3 4 4 है, तो ये आप लोगों के पास ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे इनका जो भी सम होगा वो, तो यानी कि ये बिल्कुल क्या हो जाता है अरिथमेटिक मीन के ऑपोजिट है। तो इस तरीके से आप लोग हार्मोनिक मीन निकालते हैं। एग्जांपल्स यहाँ पे दी नहीं है, आप लोग ट्राई कर लेना। और दूसरा ये कि अच्छा इसी की अगर आप लोग ग्रुप में वो आ जाओ, यानी कि वैसे ये इतना मैम ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं। अनग्रुप के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अब आप लोग फर्क सीख लो, अनग्रुप के लिए क्या होता है, जब आप लोगों को सिंपल डाटा दिया होगा, और ग्रुप में क्या होगा रेंजेस दी हुई होंगी, ये फर्क है। ओके कि मैम। ग्रुप ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में क्या किया होता है, रेंजेस दी हुई होती है, ग्रुपिंग की हुई होती है, और अनग्रुप डाटा की सिर्फ ये डाटा है, इस पे काम कर लो। और अगर कभी आप लोगों को पेपर में इस तरह से भी दे सकते हैं कि डाटा दिया हुआ है और उसके बारे में कहा जाए कि पहले आप लोगों ने खुद से ग्रुप्स बनाने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना आप लोग, ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो इस वजह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। फिर आप लोग वो करोगे, और फिर अगर आप लोगों को कहा जाए कि उसका आपने फिर अरिथमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, फिर आप लोग ग्रुप वाला यूज करोगे, ठीक है ना, क्योंकि अब आप लोगों ने वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुपिंग सारी खुद से कर ली है, फिर उसकी बेस पे आप लोग खुद से वो सारा वो काम करोगे, तो फिर आप लोगों ने ग्रुप डाटा के हिसाब से करना है। यानी कि आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो मुश्किल नहीं होगी आइडेंटिफाई करना। सिंपल डाटा के लिए आप लोग अनग्रुप, और जहां पे आप लोगों को कहा है ग्रुपिंग करके आप लोग मीन मीडियन मॉड अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ये सब निकालो, तो फिर आप लोग ग्रुपिंग करके करोगे। अच्छा तो यहाँ पे देखो n क्या है, समेशन f के बराबर, और यहाँ पे क्या है आप लोगों के पास ये वैल्यूज किससे मल्टीप्लाई हो जाती है, ये, यानी कि जिस तरह से हमने वहीं पे n की जगह पे हर जगह हमने समेशन f यूज किया ना, और जो हमारी डाटा वैल्यूज है उनके साथ हम लोग या मिड पॉइंट्स, ग्रुप डाटा में क्या होते हैं मिड पॉइंट्स होते हैं, तो आप लोग के वहां पे हमने फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, समीशन f का कॉलम तो हमारे पास होगा, ये क्लासेस होगी, फ्रीक्वेंसी का कॉलम तो हमारे पास यहीं से मिल जाएगा समीशन f। अब हमें क्या चाहिए 1/x, तो मिड पॉइंट्स फाइंड करोगे, x जिसे कहते हैं, फिर उनका 1/x लोगे, फिर उसके बाद f से मल्टीप्लाई करोगे, और फिर ये सारा, इसको आप लोगों ने ना एक्सरसाइज में से, अब आप लोगों ने क्या करना है घर जाके, क्या आप लोगों ने जो है ना, घर में ही हो वैसे आप लोगों ने जो है इसको अपना क्वेश्चन एक्सरसाइज में से कोई पिक कर लो, कोई सा भी ग्रुप डाटा, और उसमें आप लोगों ने हार्मोनिक मीन अप्लाई करना है, ठीक है। उसमें आप ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया है ना, यहाँ पे आप लोगों ने पेज नंबर 65 पे दिया भी हुआ है, क्या दिया हुआ है n/, यहाँ पे समीशन f यूज करते हो, समीशन f 1/x, इसको टिक कर लो आप लोग, ये फॉर्मूला आप लोगों के पास, और n की जगह लेकिन समीशन f लिख देते हैं, ताकि वो आप लोगों को एक ही, आप हर जगह समीशन f यूज कर रहे हो तो ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे भी समीशन f यूज करो, बात एक ही होती है, समीशन f n के इक्वल ही होता है। तो ये आप लोगों का फॉर्मूला है, आप लोगों ने डाटा कोई सा भी पिक करो, ये मिड पॉइंट्स है, ठीक है, ये कॉलम बनाओ, 1/x का मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल लो, फॉर्मूले में पुट करो, आप लोगों का इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। एग्जांपल भी दी है, बेशक एग्जांपल को कर मैम ये लेना, अनग्रुप डाटा लेकिन के लिए। एग्जांपल सॉल्व, फ्रीक्वेंसी किसमें होती है, अनग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी में नहीं नहीं होती ग्रुप है। नहीं ग्रुप पता नहीं, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट आप लोग देखो, उसके लिए मीडियन देख लो, मीडियन का मैं एक दो स्टार्ट करवा देती हूँ, 1 मिनट आप लोगों की, मैं ये क्लास एंड होने वाली है, और टाइम कितना है, अभी है टाइम, आप लोग रीजॉइन कर लेना। और मैम असाइनमेंट का भी बता दीजिएगा कि आपको कैसे भेजेंगे। मैम इतना ही रहने दे यार। हाँ नहीं क्यों, ठहरो,
अच्छा, आप लोगों ने पहले असाइनमेंट का सुन लो, फिर उसके बाद मैं इसको एंड करती हूँ, फिर रीज्वाइन करना आप लोग, जो भी आप लोगों का टाइम है पूरा पूरा लगाते हैं। मीडियन स्टार्ट करते हैं। ये ज्योमेट्रिक मीन मैंने ऐसे ही आप लोगों को क्लास में खुद करने को दिया था, लेकिन आप लोग बिल्कुल ही ट्राई नहीं करते हो, और अभी काफ़ी बच्चों के कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहे। घर में ना आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, तब आप लोग जो क्वेश्चन पूछोगे ना, फिर आप लोगों का वो और क्वेश्चन होंगे। जब आप लोग यहाँ पे पूछ रहे हो, मैम वो मैं आप लोगों के वही क्वेश्चन जो आप लोगों ने लग रहा होता है कि ट्राई नहीं किया, और ऐसे ही आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो। एक दफा खुद से ट्राई करोगे ना, फिर आप लोग क्वेश्चंस पूछा करो, मार्क कर लिया करो, फिर उसके बाद आप लोग। अच्छा, अब आप लोग असाइनमेंट का सुन लो। असाइनमेंट के लिए आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कैम स्कैनर आप लोगों के फोन्स में होगा, या फिर अगर नहीं है तो उसको इंस्टॉल कर लो। कैम स्कैनर के नाम से ऐप है, काफ़ी बच्चों को पता भी होगा। वो आप लोगों ने कर लेनी है, और जो जहाँ पे आप लोगों ने असाइनमेंट अपनी पूरी नेम, रोल नंबर, क्लास का नाम, टीचर का नाम, सारा आप लोगों ने वहाँ पे सेशन का नाम पूरा लिख के, सब्जेक्ट का, ये सब कुछ आप लोगों ने हेडिंग्स वगैरह डाल के असाइनमेंट शीट्स पे आप लोग, बेहतर है कि उसी पे करो, कि वो फर्क पता चल जाता है कि ये असाइनमेंट्स आप लोगों की हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो शीट्स पे कर सकता है, वरना आप बेहतर है कि आप लोग असाइनमेंट शीट्स पे वो करो। अच्छा, आप लोग फिर उस पे करके, तो आप लोगों ने क्या करना है, कैम स्कैनर ऑन करोगे ना, यूज करना आता होगा, काफी बच्चों को नहीं करना आता, तो आप लोग सुन लो कि उस पे आप लोग जब उसको ओपन करते हो, तो उसमें जब आप लोग पिक्चर्स कैप्चर करते हो ना, तो वो आप लोगों का इकट्ठा एक पीडीएफ फाइल बन जाती है, ठीक है ना। वो अलग अलग पिक्चर्स नहीं खींचती, मतलब पिक्चर्स तो आप लोग अलग अलग पेजेस की लेते हो, लेकिन वो फाइल को आपकी क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है, और पीडीएफ में सेव हो जाती है वो फाइल, ठीक है। वो फिर मैम पीडीएफ में हमने ऐसे ही की है। मैम मैंने ना बाकी बहुत कोशिश की थी। मैम मेरे फ़ोन में ना कैम स्कैनर मैंने इंस्टॉल किया ना, मैंने बहुत कोशिश की थी उसको फाइल बनाने की, लेकिन वो हो ही नहीं रही थी। मतलब फाइल बन गई थी, लेकिन वो उसमें से बाहर ही नहीं आ रही थी, और ना ही किसी को सेंड हो रही थी। फिर भी आप जो है ना, जो भी आपका इशू है, आप स्क्रीनशॉट शेयर करके अपने के ये यहाँ पे ये आ रहा है, ये जो भी है, अपनी क्लास फेलो से हेल्प ले लो। इसके मैम मैंने अलावा भी आप पूछा लोग था, अगर किसी के पास भी आईफोन नहीं था इनमें से। आप लोग जो है ना, ऐसा करो, फिर आप अपना यूट्यूब से ट्यूटोरियल्स देख लिया करो ना। यार मैं आपको अपने भाई से प्लीज पूछ के बता पीडीएफ देती हूँ। डाउनलोड है, यस मैम, उसके एक पास पीडीएफ पीडीएफ डाउनलोड डाउनलोड है, उससे हो सकता है। चलो, जो भी कैम स्कैनर बस मैं कह रही हूँ, वरना और भी बहुत सारी एप्स होती हैं आप लोगों की, के वहां पे क्या है कि पीडीएफ फाइल्स बन जाती है। कैम स्कैनर सबसे ज्यादा यूज हो जाता होता है, इस वजह से मैं बता रही थी उसका नाम, वरना मैं खुद भी कैम स्कैनर नहीं यूज करती, लेकिन वो बच्चे क्या है कि ज्यादातर वही यूज करते हैं, इस वजह से। तो आप लोगों ने पीडीएफ फाइल बनानी है, जो भी आपका फोन है उसके प्लीज हिसाब से। पीडीएफ है, पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ ऐप, जी वो मैम। वाली ऐप डाउनलोड। वो ऐप होती है, उसमें पीडीएफ खुलते हैं, वो इसके लिए होती है। पीडीएफ खुद बनाने के लिए आप लोगों ने पिक्चर से कोई ना कोई ऐप होती है, आप अपने खुद से इन्वर्टर से सेकंड्स में वो पीडीएफ बनता है, पीडीएफ इन्वर्टर ऐप है। हम लोगों ने पहले भी 2 असाइनमेंट इसी तरह ही सबमिट करवाई हैं पीडीएफ बना के। हाँ ना, तो इसी तरह से आप लोग अब भी ऐसे ही करोगे तो सेंड कब करनी है? कल सैटरडे को। इस ग्रुप में करनी है। एक और बात सुन लो, आप लोग सेंड करूंगी ग्रुप में। हमारे ग्रुप में 490 आप लोगों ने मुझे मेल करनी है, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे सेंड नहीं करना। व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के, तो आप लोग ये असाइनमेंट्स वैसे ही गुम हो जानी है, मैसेज ही गुम जाने हैं, वो नीचे नीचे चले जाते हैं, वो काफी जो है ना वो मैस सा क्रिएट हुआ है। तो आप लोगों ने अपना उस पे मुझे ईमेल पे मुझे अपनी मेल कर देनी है असाइनमेंट्स, फिर मैं वहां पे बैठ के इकट्ठा चेक कर लूंगी, आसान हो जाएगी बहुत ज्यादा। पिक्चर्स में मत करना, आप लोगों ने पीडीएफ बना के सेंड करना है, फिर वरना चेकिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। मैम अभी तो हम लोगों ने ईमेल आईडीज भी नहीं बनाई। मैम फिर आप लोग आईडीज ही नहीं बनाएंगी, इतने बड़े हो गए हो आप लोग, अब बना लो, 5 मिनट लगते हैं। जीमेल पे बना लो, किसी पे भी बना लो, जीमेल पे बनाना आसान है। मैम अभी अपना मोबाइल नहीं है ना, इस वजह से। मैम तो आप किसी सिया को कह दो, हम ये लोग उसको सेंड कर देंगे, वो आपको ईमेल कर देगी, फिर सारों के एक साथ वरना एक कंबाइन। और चीज है, एक तो आप लोगों की क्लास है ना बिल्कुल ही, आप लोग वरना अगर किसी के पास नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, सीआर को कर देना, या फिर किसी और को सेंड कर देना, वो फिर
अलग से आपकी मेल सेंड कर देगी। और अच्छा बात सुनो, यस मैम। मैम सब कंप्यूटर की बच्चे मैम ने भी ऐसा किया था कि वो उन्होंने कहा था कि आप सब ईमान को सेंड कर दो, वो फिर मिस को एक साथ मेल कर देगी, तो आप भी ऐसे ही कर लें। आप लोग मैम हाँ इस तरीके से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। आप लोग मुझसे ईमेल करना सीख लेना, मैं आप बता दूंगी तो आप। नहीं, वरना फिर आप ये देखो ना कि आप उसको ईमान को व्हाट्सएप पे सेंड करोगे लेकिन वो उसको प्रॉब्लम होगी। हाँ ये तो है यस कि मैम, उसको बहुत इशू होगा। प्रॉब्लम होता है। इतना बर्डन सारी क्लासेस पे इतना बर्डन डाल देती है। आप लोग भी तो आगे मैम को सेंड करनी है ना, तो इसी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। यस मैम, बेचारी के पास सारे सब्जेक्ट्स ही होते हैं इसलिए। ईमान सबको हाँ बता जी, देगी। मैम आप हाँ अपना जी, ईमेल सेंड कर दिएगा ग्रुप में। मैं कर दूंगी उसकी, आप लोग फिक्र ना करो। आप लोग बस ये है कि ये अपना अपना ईमेल करना है। आप लोगों ने अब बहुत बड़े हो गए हो, बल्कि कहीं और जाके बताओगे ना कि ईमेल नहीं है, वो हैरान होंगे कि फिर पढ़ क्या रहे हो आप लोग, कि ईमेल नहीं है। इतनी जरूरत पड़ती है आप लोगों की आगे जाके भी। ईमेल ही जो होता है, जो आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें आते हैं, सब कुछ उसी में होता है। तो सबके पास ईमेल होना चाहिए। और उसको अगर मोबाइल का होना ना होना वो अलग चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईमेल होना चाहिए। ठीक है ना, कहीं पे भी आप ईमेल खोल लो तो आप ओके लोगों का मैम। एड्रेस। हाँ, क्योंकि आप लोग अब दूसरी एप्स भी तो यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, क्या कुछ नहीं यूज करते हो, वो मैम भी तो अपने आप नाम लोग। से बनाना जरूरी है? हाँ हाँ, अपने नाम से ही बनाओ, किसी और के नाम से क्यों बनाना है। और बात सुनो, आप लोग जब सेंड करोगे ना मेल, आप लोग जब सेंड करोगे मेल, तो आप लोगों ने सब्जेक्ट में लिखना है अपना नेम, रोल नंबर और असाइनमेंट मेंशन करनी है। ठीक है, वरना फिर मेरे लिए मुश्किल होगी कि ये पता नहीं क्या है, किसकी असाइनमेंट है, क्योंकि और भी तो मैम मेल। मेरा ईमेल ना मेरे नेम से नहीं बना हुआ। उस किससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके नेम से बना हुआ हो या ना बना हुआ हो, लेकिन अगर किसी ने बनानी है तो अपने नेम से बनाना बेहतर होता है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। खास इससे कोई फर्क नहीं एक्सक्यूज मी पड़ता। मैम, जब मेल सेंड करोगे ना तो मेल में अपना सब्जेक्ट ऊपर लिखा होता है कि सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो एक्सक्यूज सब्जेक्ट मी में अपना मैम, रोल नंबर तो करने दिया करो। आप लोगों ने सब्जेक्ट में अपना नेम, रोल नंबर मेंशन करके नीचे लिखना है कि असाइनमेंट है ये, डेट लिख लेना पूरी, यानी कि ईमेल के अंदर अपनी डिटेल्स लिख देना, कि जिससे मुझे जरा आसानी हो जाए, ढूंढना करना आसान हो जाए, चेक करना। हाँ जी, आप क्या बात पूछनी है। मैम मैं ग्रुप के अंदर एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के भेज दूंगी, स्क्रीन रिकॉर्ड करके, उसमें मतलब अकाउंट कैसे अपने नेम से बनाना है वो भी बता दूंगी, और कंपोज कैसे करनी है मेल वो भी एक ग्रुप के अंदर भेज दूंगी, तो इनके लिए इजी हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है। वैसे आप लोग सारे एक जैसे हो, होती है ना कि क्लास के जो बच्चे भी आते हैं वो एक जैसी क्लास होती है, आप लोग भी सारे एक जैसे हो माशाल्लाह से।